जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है अपने डिप्रेशन को लेकर। आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा बंदा जिसने अपनी जिंदगी में हमेशा खुद को चैलेंजेस दिए हैं, मतलब एकेडमी में इतना होशियार रहने के बावजूद उसने एक ऐसा करियर चुना जहां पर उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। उसने फिल्म इंडस्ट्री में आने की सोची। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद सीरियल्स में काम करना शुरू किया और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था। सीरियल्स में एक रिनाउंड चेहरा बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब सीरियल्स में इसकी लाइफ जो है वो कंप्लीटली सेट है। लेकिन अपने आप को फिर चैलेंज दिया, फिल्मों में ट्राई करने की सोची और इसके लिए अपने आप को सीरियल से, जहां पर उसका करियर जो है वो पीक पर चल रहा था, वहां से अपने आप को डिटैच कर लिया और एक्टिंग सीखने के लिए, एक्टिंग ट्रेनिंग लेने के लिए फॉरेन कंट्री चला गया। फिर कुछ सालों के बाद एक्टिंग ट्रेनिंग जो है वो लेकर यहां पर फिल्मों में ऑडिशंस देना शुरू किया और ये जो उसका रिस्क था ये यहां पर सफल भी हुआ। फिल्मों में बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू किया। लेकिन अचानक से न्यूज आती है कि उसने डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लिया। मतलब जहां सब कुछ इतने अच्छे तरीके से चल रहा था, जितनी भी रिस्क जिंदगी में ली गई थी वो सब कुछ सक्सेसफुल हो रही थी, तो फिर डिप्रेशन के चलते सुसाइड क्यों करना पड़ा? और डिप्रेशन की वजह से भारत में हर साल बहुत सारे लोग, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अब यहां पर जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो डिप्रेशन क्या है? क्या डिप्रेशन यह है कि आपको मूवी जाना था और आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है? क्या डिप्रेशन का मतलब यह है कि आपको सेव पूरी खाना था लेकिन उसके पास की सेव पूरी जो है वो खत्म हो चुकी है? क्या है डिप्रेशन? ये डिप्रेशन नहीं है, ये सैडनेस है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन और सैडनेस को इक्वेट कर देते हैं। ये सैडनेस है। सैडनेस का मतलब यह है कि कोई एक इवेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है तो आप सैड फील करते हो। आपको लग रहा था कि मुझे मूवी जाना है, गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप सैड फील कर रहे हो। यहां पर आप डिप्रेस्ड फील नहीं कर रहे हो, यहां आप सैड फील कर रहे हो। अभी एक किक आपने मारी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आप सैड फील कर रहे हो, लेकिन दूसरी किक मारी, गाड़ी शुरू हो गई, आप फिर से खुश हो जाओगे। तो ये एक इवेंट होता है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, इसलिए आप सैड फील करते हो। लेकिन जो डिप्रेशन है वो एक मेंटल स्टेट होती है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। मतलब आप आपके माइंड को जब ये कंफर्म बता देते हो कि अब मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, ये जो गाड़ी है मैं कितनी ही किक मार दूं ये गाड़ी अब शुरू नहीं होने वाली है, वो सेवपुरी वाले के पास अब जिंदगी में कभी सेवपुरी नहीं आ सकती है, समझ लीजिएगा कि आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हो। डिप्रेशन ये वो मेंटल स्टेट है जहां पर आप खुद को कन्विंस कर लेते हो कि अब जिंदगी में मेरे कुछ रखा नहीं है, जिंदगी में जो मैं करना चाह रहा था, जो मेरे प्लानिंग्स थे, वो सब अब फेल होने वाले हैं। मतलब बिना उन प्लानिंग पर अमल किए ही आप ये सोच लेते हो, आप खुद के माइंड को कन्विंस कर लेते हो कि अब जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्जाम में आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, आप ये सोचते हो कि अब जिंदगी बर्बाद हो गई, जिंदगी खत्म हो गई, अब जिंदगी में कुछ रखा नहीं है। और जो बची कुची कसर है वो सोसाइटी वाले अपना रोल प्ले कर लेते हैं। मतलब हमें ऑलरेडी ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है, हमारी जिंदगी में हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, और उसी के साथ साथ ये भी लगता है कि अब लोग क्या कहेंगे। जो लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था, दिखाना चाह रही थी कि मैं ये सक्सेसफुल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, अब यहां पर जब मैं लोगों से नजरें मिलाऊंगी, लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या हुआ तुम्हारे उस ड्रीम्स का, क्या हुआ जो तुम ये कह रहे थे कि ये कर लोगे वो कर लोगे, तो मैं नजरें कैसे मिला पाऊंगा, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। और इसी के चलते वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। आप आपकी जिंदगी को खत्म करके जो आपका फेलियर का टैग है, क्या उसको सक्सेस में बदल दोगे? क्या दुनिया आपने सुसाइड कर लिया तो आपको सक्सेसफुल मानना शुरू कर देगी? नहीं। अरे कम से कम अगर आपकी जिंदगी है तो आपके पास मौका रहेगा कि जो आज आपको फेलियर बोल रहे हैं वो सक्सेसफुल बोले। आज आपके पास मौका है, लेकिन जिंदगी खत्म हो गई तो वो लोग आपको हमेशा परमानेंटली फेलियर जो है वही बोलेंगे। अब डिप्रेशन के बारे में लोग खुलकर बोलते भी नहीं है। उसका एक कारण ये भी है कि सोसाइटी शायद आपका मजाक उड़ा दे, तो इसीलिए लोग जो है वो डिप्रेशन के बारे में खुलकर बोलते भी नहीं है। शायद अगर आप शेयर कर दो तो आपकी जो डिप्रेशन है वो थोड़ा कम हो जाए। शायद आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन जो आपको नजर नहीं आ रहा है, कोई और आपको सॉल्यूशंस बता दे। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आती है, लेकिन कोई और जब हमें उसका सॉल्यूशन बताता है तो हमें लगता है अच्छा क्या बात कर रहे हो, ये इतना आसान था। ऐसा भी हो जाता है, लेकिन शेयर नहीं कर पाते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से। जो सोसाइटी है वो हमारा मजाक ना उड़ा दे। अब आप फर्ज कीजिए एक लड़की है। अब वो लड़की को अगर पीरियड्स होते हैं और पीरियड्स में उसके पास पैड अवेलेबल नहीं है, और अगर पैड जो है, पैड पर अगर ब्लीडिंग लग जाती है, तो अगर वो रास्ते से जा रही है तो सोचिए कि सोसाइटी जो है उसे किस नजरिए से देखेंगी। जो लड़की है
उसे कितनी शर्म आएगी। ये जो सोसाइटी इस नजरिए से उस लड़की को देख रही है, तो ये जो नजरिया है क्या ये वहां पर पैदा हुआ है? जी नहीं, ये जो नजरिया है ये उस मेडिकल स्टोर में पैदा हुआ, जहां पर मेडिकल स्टोर वाले के पास जब आप पैड लेने के लिए जाते हो और वो न्यूज़पेपर में गुंडाल कर देता है। यहीं से वो जो शर्म है, वो जो एक देखने का नजरिया है, वो बन जाता है। और इसीलिए जब हम इस नजरिए को ब्रेक करेंगे तब हम सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। अब एक लड़का है, अगर उसका ब्रेकअप हो गया है और उसे रोना आ रहा है, और अगर उसके दोस्त को फोन करके बोलता है कि यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार, मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया और मेरे से बात नहीं कर रही है, सामने से क्या बोलेगा? अबे पागल है क्या, एक लड़की के लिए रो रहा है ना? मतलब मर्द जो है वो कभी रो नहीं सकता है, और इसीलिए अपनी जो फीलिंग्स है वो मजाक उड़ाया जाएगा उसका, इसलिए और दबा कर रखी जाती है। इसे बाहर निकालना जरूरी है। अब मैं आपको मेरी स्टोरी के बारे में अगर बताऊं तो मैं भी 11th-12th में डिप्रेशन में चला गया था। क्यों गया था? क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था। अब आपको ऐसा लगेगा कि बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया उसके लिए डिप्रेशन में चला गया। जी हाँ, ऐसा ही होता है। डिप्रेशन में जब हम होते हैं तो हमें लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, लेकिन कुछ टाइम अगर बीत गया उसके बाद वही चीज जो है हमें फालतू लगने लगती है। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा होल्ड ऑन कर लीजिए। वही चीज जिसके लिए आप डिप्रेशन में गए हो, वही चीज आपको फालतू लगने लगेगी। अब ये जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ये इस तरीके से बेस्ट फ्रेंड था कि मेरा यहाँ पर घर, उसका यहाँ पर घर, अगर मुझे यहाँ भी जाना है तो पहले मैं उसके घर पर जाता था, उसे कलेक्ट करता था, फिर उसके बाद वो काम करता था, फिर उसे घर पर छोड़ता था, फिर मैं मेरे घर पर आता था। इतना बेस्ट फ्रेंड था कि उसे मेरे बारे में हर चीज पता थी, उसे मैं हर जगह पर लेकर जाता था। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा कोई मामूली झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त जब मैं 11th-12th में था, मेरी बहन जो है वो 6-7 साल की थी और उसे मलेरिया हुआ था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहां पर मैं उसके सामने बैठा हुआ, उसके पास बैठा हुआ हूं, और उसका फोन आता है। वो बोलता है कि मैं कुछ लड़के लेकर आ रहा हूं तुझे मारने के लिए। इस हद तक सोचिए उस टाइम पर मेरी मेंटल स्टेट जो है वो किस तरीके की रही होगी। और इतना ही नहीं, तो उसने जहां पर मैं रहता था वहां पर सब तरफ फैला दिया था कि ये बहुत बुरा है, ये बहुत बिगड़ चुका है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया है। इस तरीके से उसने पूरा स्प्रेड कर दिया था। मतलब मैं अब घर के बाहर भी नहीं निकल पा रहा था, मैं अब घर के बाहर भी नहीं निकल सकता था। इस तरीके से मेरी जो हालत है वो हो चुकी थी। मतलब मैं इतना डिप्रेशन में जा चुका था कि अब मुझे जिंदगी में कुछ मैं कर पाऊंगा, या किसी से नजरें मिला पाऊंगा, या किसी इंसान से मैं बात कर पाऊंगा, ये भी मुझे संभव नहीं लग रहा था। लेकिन उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी में ये क्यों हुआ, बल्कि मैंने ये सोचा कि अब मैं जिंदगी में क्या कर सकता हूं। मैंने जिंदगी में ये नहीं सोचा कि अब जिंदगी में कभी मैं उठ नहीं पाऊंगा, ये सोचा कि अब जिंदगी में इससे नीचे मैं और नहीं गिरूंगा। अब जो भी रहेगा इससे ऊपर ही रहेगा। जब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो पाने के लिए मेरे पास पूरा आसमान है। और मैंने फेलियर स्टोरीज जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया। जी हाँ, फेलियर स्टोरीज। जो सक्सेस स्टोरीज होती है वो आपको मोटिवेट करती है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो आपको फेलियर स्टोरी जो है वही राह दिखाती है, वही रास्ता दिखाती है। क्योंकि एक फेलियर इंसान आपको बता सकता है कि आपको क्या नहीं करना है। इसीलिए मैंने फेलियर स्टोरी जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया, भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया। मानिए इस फेज में भी मैं अकेला था, यहाँ पर मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी फेलियर स्टोरी से सीखकर, मोटिवेशनल कोट से इंस्पायर होकर मैंने खुद को कन्विंस कर दिया कि अब मेरे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। मेरे लिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, इससे नीचे और नहीं जाना, इससे ऊपर और क्या हो सकता है। मैं इवेंचुअली इस फेज से बाहर निकल गया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो फेज हमें बहुत ही दर्द पहुंचाता है, वही आगे जाकर उस पर हंसी आती है। और इसीलिए होल्ड करना जरूरी होता है। थोड़े टाइम के लिए जो भी आप सोच रहे हो, आपकी जिंदगी को अगर खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर थोड़ा उसे पोस्टपोन कर दीजिए, थोड़ा पोस्टपोन कीजिए। देखिए तो सही कि लाइफ में कुछ अच्छा होता है या नहीं होता है। अगर आप एग्जाम में फेल हो रहे हो, एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो, एग्जाम में जितने मार्क्स आपको चाहिए उतने नहीं मिल पाए हैं, तो थोड़ा तो रुकिए। जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं गए हैं, फिर भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन के दिखाया उन्होंने। इसीलिए खुद पर थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखिए। खुद अगर अपने आप से आप 94% एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इतना तो सोचिए कि 94 जब एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपकी क्या इतनी औकात है कि 94 नहीं मिले तो जिंदगी वेस्ट, जिंदगी खत्म। लोग जो है आज कुछ और बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलेंगे, लेकिन जब आप जिंदा रहोगे तो ही आप लोगों के मुंह जो है वो बंद कर सकते हो, लोगों के मुंह को चेंज कर सकते हो, लोगों की जो थिंकिंग है उसको बदल सकते हो। एक जो ठप्पा आप पर लगा हुआ है कि ये फेलियर है, उसको चेंज करने का मौका आपको तभी मिलेगा अगर आप जिंदा रहोगे। और सोचिए कि जिन्होंने आपको जिंदगी दी है, आपके पेरेंट्स, उनके सामने अगर आप आपकी जिंदगी जो है वो खत्म कर देते हो तो उन पर क्या बीतती होगी। कभी उनके बारे में तो सोचिए। इतना सेल्फिश आप कैसे हो सकते हो कि आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। आप तो निकल जाओगे, लेकिन ताने जो है आपके पेरेंट्स को झेलना पड़ेगा।
आप पर फेलियर का अगर टैग है, आप पर ये टैग लगा हुआ है कि इसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, तो आप तो निकल लोगे, लेकिन पूरा जो टैग है वो आपके पेरेंट्स पर आ जाएगा कि इनके बेटे ने सुसाइड किया था क्योंकि उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए, इनके बेटे ने सुसाइड किया था क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इनके बेटे ने सुसाइड किया था क्योंकि वो फेलियर हो गया था। और ये टैग कभी बदल नहीं पाएगा। ये टैग अगर आपको बदलना है तो आपको जिंदा रहना पड़ेगा। मैं अभी तक हारा नहीं हूं क्योंकि रण छोड़कर भागा नहीं हूं। रण पर डटे रहिए। जिंदगी जब बॉल फेंकती है तो कभी इन स्विंग होगा, कभी आउट स्विंग होगा और आपको खेलने में तकलीफ होगी। हो सकता है कि कभी आप सिक्सर भी मार दो, लेकिन जब आप सिक्सर मारोगे तो ये नहीं है कि आप जिंदगी जीत चुके हो। और जब बॉल स्विंग होके आपको बीट कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी हार चुके हो। आपको तब भी मौका मिलता है जिंदगी को सिक्सर मारने का, और आपको जब सिक्सर मारते हो तो जिंदगी को यह भी मौका मिलता है कि इन स्विंग करके आपको बीट करने का। इसीलिए डटे जब तक रहोगे तब तक आप गेम खेल रहे हो, तब तक सिक्सर मारने का आपके पास चांस है। कि ये जिंदगी तूने मेरी राह में कांटे बिछा रखे हैं, मगर मैं उन कांटों को कुचलने के लिए काफी हूं। ए जिंदगी तूने मेरी राह में कांटे बिछा रखे हैं, लेकिन मैं उन कांटों को कुचलने के लिए काफी हूं। ख्वाबों में मेरे सपनों पर हंसने वालों, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो आपके ड्रीम्स पर कभी ना कभी हंसे होंगे, आपके ड्रीम्स का मजाक उड़ाए होंगे। कि ख्वाबों में मेरे सपनों पर हंसने वालों, हकीकत में तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। तो इसीलिए खुद पर भरोसा रखिए, खुद पर थोड़ा थोड़ा रहम खाइए और थोड़ा जो भी आपने सोचा है उसे पोस्टपोन कीजिए। देखिए जिंदगी किस तरीके से बदलती है, लोग जो है वो किस तरीके से बदलते हैं। क्योंकि कल जो लोग मुझे ताने मार रहे थे, आज वही लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि समय जो है वो बदलता है, समय बदलता है, समय को बदलने का मौका दीजिए। आज अच्छा है तो कल खराब हो सकता है, और आज खराब है तो कल अच्छा भी हो सकता है। सिर्फ आपको डटे रहना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जो वीडियो है उन तमाम लोगों को फॉरवर्ड करोगे जो इस तरीके से सोच रहे हैं, और जो जिंदगी है वो बदलने में जरूर हेल्प करोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।